आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था उपसहसंयोजक यौगिक वाला, उसके हम कुछ टॉपिक्स कवर कर पाए हैं और जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स है वो आज से कवर करेंगे। मैं उन बच्चों से माफ़ी मांगना चाहूँगी जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं और वीडियोस उन्हें नहीं मिल पा रहा था तो वो बहुत परेशान थे। तो थोड़ा सा फीवर के कारण जो था मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो अब से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है रेगुलर लाने की कोशिश करूँगी। बेझिझक आप बस यही दुआ करें कि कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियोस अच्छे से बनाई करूँगी, आपको सारे वीडियोस प्रॉपरली सबसे मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। देखो, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले नामकरण से पहले आपको कुछ इसके जो रूल है वो पता होना जरूरी है। अगर आपको इनके रूल पता होंगे कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं कि आप लोग देखते ही पहचान लोगे कि इसका नाम क्या होगा। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगी, पर आपको जरूरी है कि उससे पहले आप सारे रूल को अच्छे से समझो और एक एक जो चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ उनको अच्छे से समझो ताकि आपको वो बहुत ही इजी लगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपके उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संकुल धनायन, सरल ऋणायन, संकुल ऋणायन, सरल धनायन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब हमारा धनायन संकुल हो और ऋणायन सरल हो, या फिर जब हमारा धनायन सरल हो और संकुल ऋणायन हो तो नामकरण कैसे किया जाता है। दोनों है सेम ही, बस थोड़ा इतना सा ही अंतर है। बस आपने वो समझना है और आपको ये हो जाएगा। आपके लिए बहुत ही इजी टॉपिक रहने वाला है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम अगर इसके नामकरण की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम नामकरण करेंगे हमेशा फॉर्मूलों को लिखने का तरीका क्या होता है, धनायन को पहले लिखा जाता है, ऋणायन को बाद में लिखा जाता है। नामकरण में भी सेम यही रहेगा। नामकरण में भी आपका क्या रहेगा, यही रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रूल नंबर फर्स्ट क्या है आपका। रूल नंबर फर्स्ट रहेगा कि सबसे पहले आपको लिखना है धनायन, देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऋणायन। पहले आपको लिखना है धनायन और उसके बाद लिखना है आपको ऋणायन। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है वो आपका धनायन है और जो बाद में लिखा हुआ है वो आपका ऋणायन है। तो सबसे पहले अगर अपने धनायन की बात करें, अब आप बोलोगे कि मैम धनायन के अंदर भी तो 2-3 चीजें आ गई, धनायन में भी तो कई सारी चीजें आ गई ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो आपका Cr है वो आपका केंद्रीय परमाणु है या केंद्रीय धातु है। जो आपका NH3 है वो आपका लिगैंड है। यहाँ पर Cl तो अकेला है तो सीधे इसका नाम तो हम क्लोरीन लिख देंगे, लेकिन इनका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा तो इसको भी ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रूल नंबर फर्स्ट, धनायन उसके बाद ऋणायन लिखना है। ठीक है, अब बात आती है कि धनायन में आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले धनायन में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, ध्यान से सुनना। धनायन में सबसे पहले आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ रूल नंबर सेकंड। धनायन में आपको सबसे पहले लिखना है लिगैंड। क्या लिखना है आपको, लिगैंड लिखना है। समझ आ रही है बात, आपको NH3 का नाम देना है सबसे पहले। और NH3 से पहले भी जरूरी है कि जो लिगैंडों की संख्या है, इससे पहले भी लिगैंड से पहले भी आपको क्या करना है, लिगैंड की संख्या। मैं पहले इस तरीके से लिखती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे लिखूंगी जैसे जैसे बताऊंगी समझना। धनायन के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है लिगैंडों की संख्या। यहाँ पे लिखती हूं मैं लिगैंडों की संख्या। लिगैंडों की संख्या लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, लिगैंड का नाम। आपको क्या लिखना है, लिगैंड का नाम। अब देखो, लिगैंड की संख्या आ गई आपके पास, लिगैंड का नाम आ गया आपके पास। अब क्या बच गया, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ धनायन के अंदर बचा है केंद्रीय परमाणु। कौन बच गया आपके पास, केंद्रीय परमाणु। तो यहाँ पर आप लिखोगे देन केंद्रीय परमाणु। और फिर केंद्रीय परमाणु के बाद आपको सबसे लास्ट में क्या लिखना है, धनायन वाला सारा क्वेश्चन आ गया आपके पास। केंद्रीय परमाणु के बाद आपको क्या लिखना है, ऋणायन।
जिन बच्चों को ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, पहले थोड़ा सा धैर्य रखें। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखी तो थोड़ा वो खलक सकता है आपको, थोड़ा धैर्य रखें। जैसे ही हम एग्जाम्पल्स करना शुरू कर देंगे ना, आपको कुछ नहीं लगेगा। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब हम IUPAC नाम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको कुछ रूल याद रखने पड़ेंगे। रूल में आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपने लिखना है धनायन और उसके बाद आपने लिखना है ऋणायन। अब बात आती है कि ये पूरा का पूरा संकुल जो है वो धनायन के रूप में है, ऋणायन तो यहाँ पे अकेला बैठा है। अब ये जब पूरा संकुल धनायन के रूप में है तो यहाँ पे आपको इसकी संख्या भी दिखाई दे रही है, आपको लिगैंड भी दिखाई दे रहा है, आपको केंद्रीय परमाणु भी दिखाई दे रहा है। बात आती है कि पहले किसको लिखना है और बाद में किसको लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें लिगैंडों की संख्या लिखनी होती है, उसके बाद लिगैंड का नाम लिखना होता है, उसके बाद हमें केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना होता है और सबसे लास्ट में हमें ऋणायन लिखना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको अपने। अब एक चीज और, यहाँ पे जो हम केंद्रीय परमाणु लिखते हैं ना, एक चीज और ध्यान में रखना आपको, यहाँ पे जो हम केंद्रीय परमाणु लिखते हैं, केंद्रीय परमाणु लिखने के साथ साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी उसका जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो भी लिखना जरूरी होता है। ये केंद्रीय परमाणु का है। उसके बाद आपने ऋणायन लिखना है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, ऋणायन लिखना है। और ऋणायन लिखने के बाद ऋणायनों की कितनी संख्या है वो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी संख्या नहीं बतानी, संख्या आपको नहीं बतानी। क्लियर बात? तो बस ये थोड़ा सा ही है। अब इतना सा ध्यान रख लोगे। अब एग्जाम्पल करते हैं, अब देखना कैसे समझ आता है आपको। चलो अब अपने इसका क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने से पहले मैंने आपको क्या बोला, आपको पहचानना है कि संकुल धनायन है या संकुल ऋणायन है। तो आपने देखा धनायन के रूप, संकुल जो है वो किसके रूप में है, धनायन के फॉर्म में है, क्योंकि पहले पॉजिटिव को लिखा जाता है उसके बाद नेगेटिव को। अब आपने पहचान लिया संकुल धनायन है। संकुल धनायन है तो धनायन के अंदर क्या क्या चीजें हैं अब हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे संकुल के अंदर जो लिगैंड बैठा हुआ है उसकी संख्या है 6। हमारे संकुल में जो लिगैंड बैठा हुआ है उसकी संख्या है 6, यानी NH3 जो लिगैंड है वो आपकी कितनी है, 6 है। 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्सा। आप लोगों ने आप तो ये बचपन से मतलब 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि हेक्सा होता है 6 के लिए, पेंटा होता है 5 के लिए, है ना, टेट्रा होता है 4 के लिए, ट्राई होता है 3 के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे याद अपने आप ही हो जाएगी, वरना कईयों को तो पहले से याद होगा। जिनको पहले से याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद वो ध्यान देना। यहाँ पर आपके NH3 के कितने हैं, 6 है। तो 6 के लिए सबसे पहले हमें लिगैंडों की संख्या लिखनी है। तो एग्जाम्पल जो है इसमें यहाँ पर इसका नामकरण करेंगे। 6 के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, हेक्सा। 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा। उसके बाद इसने बोल दिया चलो लिगैंडों की संख्या हमने लिख दी। अब आता है लिगैंड का नाम। अब यहाँ पे NH3 है, NH3 को हम क्या बोलते हैं, हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। NH3 को बोला जाता है एमीन। NH3 को क्या बोला जाएगा, एमीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। अब उसके बाद हमने लिगैंड की संख्या भी लिख ली, हमने लिगैंड का नाम भी लिख लिया। अब हमें लिखना होता है केंद्रीय परमाणु और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब केंद्रीय परमाणु क्या है, हेक्सा एमीन। अब यहाँ पे केंद्रीय परमाणु हमारे पास है Cr, और Cr क्या होता है, क्रोमियम। सभी को पता है क्रोमियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास केंद्रीय परमाणु है वो क्रोमियम है। बात आती है कि क्रोमियम का हमें साथ में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Cr NH3 की 6 और यहाँ पर क्या आपका Cl3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हमने मान लेना है X। NH3 जो होता है ना, जिसे हम एमीन बोल रहे हैं, ये उदासीन होता है। हमने पढ़ा था एक दंतुक लिगैंड में, ये आपका क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन है तो इस पे आ जाएगा 0। अब बात आती है क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है ये भी आपका एक दंतुक लिगैंड है और इसके ऊपर आता है -1 चार्ज। कितना चार्ज आता है, -1। अगर एक क्लोरीन पर -1 होगा, समझना, अगर एक क्लोरीन पर -1 होगा तो 3 क्लोरीन पर कितने होंगे, -3।
समझ आ रही है बात? एक क्लोरीन पर अगर एक क्लोरीन की बात करें, इस पे -1 है, तो 3 क्लोरीन जो होंगे उस पे अपने आप कितने होंगे? -3 होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूं -3 बराबर में 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख दूंगी x -3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 3। यानी जो यहाँ पे क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी। क्लियर बात? इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। और सबसे लास्ट में हमें लिखना होता है रेनाइन, और रेनाइन यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है। रेनाइन क्या है? यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, और क्लोरीन को हमें संख्या के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात? क्लोरीन कितने हैं? 3 है, लेकिन उसको ट्राई क्लोरीन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगे समझाऊंगी ऐसा क्यों होता है। देखो, ये तो हो गया आपका कि जब हमारे पास क्या हो? संकुल धनायन हो, सरल ऋणायन हो। दूसरे एग्जाम्पल जो हम करेंगे उसमें हमारे पास होगा सरल धनायन और संकुल ऋणायन। अब जब इसका नामकरण करेंगे ना, तो यही चीजें है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है वो मैं भी आपको बताऊंगी। पहले आप ये समझ आ गया तो थम्स अप कर दो, अगर ये समझ आ रहा तो लाइक जरूर करना। अब हम बात करेंगे जब हमारा जो धनायन है वो सरल हो और जो ऋणायन है वो संकुल हो। तो देखना यहाँ पर, तो इसमें भी नियम देखो, आप देखोगे नियम बिल्कुल सेम है, बस क्या फर्क है हमें पता लग जाएगा। सबसे पहला जो रूल है वो तो वैसे का वैसा ही कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? धनायन लिखना होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है? ऋणायन लिखना होता है। ठीक है, इसमें तो पजलेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात देखो, अब यहाँ इस कंडीशन में धनायन आपका सरल है तो इसका नाम तो आप सीधे पोटेशियम लिख दोगे बिना झिझक के। बात आती है कि यहाँ पर हमारा संकुल ऋणायन के रूप में है। अब संकुल ऋणायन के रूप में है तो क्या करोगे? अभी बताया मैंने, जब संकुल ऋणायन के रूप में होता है या फिर संकुल धनायन के रूप में हो, संकुल है तो उसके अंदर वाली चीजों को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले लिगैंड संख्या, उसके बाद लिगैंड, उसके बाद केंद्रीय परमाणु और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। चलो फिर इसका जो रूल फर्स्ट है ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है रूल सेकंड की। तो रूल सेकंड में आपने क्या करना है? सबसे पहले लिगैंड संख्या, उसके बाद लिगैंड, उसके बाद केंद्रीय परमाणु विद उसका क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। तो सबसे पहले इस कंडीशन में हमने सबसे पहले तो क्या रखना है? आपका धनायन को रखना है। मैं यहाँ पे सीधे ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले धनायन, फिर लिगैंड संख्या, फिर लिगैंड, फिर केंद्रीय परमाणु, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। चलो फिर इसका नाम लिखते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखोगे आप? यहाँ पर धनायन जो है वो सरल है, यहाँ पे सीधे हम इसको क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसे हम सीधे पोटेशियम लिख देंगे। अब बात आती है, क्या पोटेशियम यहाँ पर अगर 2 है तो क्या हमें 2 लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। बात ये आती है कि इसकी जरूरत क्यों नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? कि पीछे जैसे पढ़ा था क्लोरीन के यहाँ पर 3 आएंगे, यहाँ पे पोटेशियम के 2 आएंगे। तो नेक्स्ट जो है स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद आपको धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगी कि इसकी क्यों जरूरत नहीं पड़ती। आगे देखो, हमने धनायन के रूप में जो था सरल उसे लिख दिया। अब बात आती है हमारे पास संकुल ऋणायन है, तो ऋणायन के अंदर सबसे पहले हमें लिखनी है लिगैंड संख्या। लिगैंड संख्या यहाँ पर कितनी है? 4 है, और 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेट्रा। क्या यूज करते हैं? टेट्रा यूज करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा टेट्रा। यहाँ पर हमारे पास ऋणायन क्या है? आयोडीन है। आयोडीन को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? आयोडो। क्या बोलेंगे इसे अपने? आयोडो। ये सारे आपको पीछे बताए हुए हैं। अगर अपने एक Cl होते तो क्लोरो लिखते हैं, अगर संकुल के अंदर होता है Br होते तो ब्रोमो, आयोडो जो भी है सब बताया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पोटेशियम टेट्रा आयोडो हो चुका है, और यहाँ पर अब अपने को Hg को अपने क्या बोलते हैं? मर्क्यूरेट। अब बात आती है कि हमने इसे मर्क्यूरेट क्यों कहा?
जैसे हमने यहाँ पर क्रोमियम था तो क्रोमियम को हमने सीधे क्रोमियम लिखा था, क्रोमिएट तो नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पर हमने इसको मर्क्यूरी ना कहकर मर्क्यूरेट क्यों कहा? रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऋणायन संकुल के रूप में है। अगर धनायन संकुल के रूप में होता है तो केंद्रीय परमाणु का नाम वही का वही रख दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास संकुल ऋणायन के रूप में होता है तो केंद्रीय परमाणु के नाम के साथ 8 शब्द जरूर जुड़ेगा। क्लियर बात? तो यहाँ पर जो हमारा केंद्रीय परमाणु है इसके साथ क्या शब्द जुड़ेगा? 8 शब्द जरूर जुड़ेगा और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आयोडो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं यहीं पे लिख देती हूँ मर्क्यूरेट आएगा। मर्क्यूरेट आ गया। अब उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, क्या था? K2Hgi4, है ना। तो यहाँ पर पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लस का 1 होता है। तो यहाँ पर एक पोटेशियम का अगर प्लस का 1 होगा तो 2 पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगा? +2। उसके बाद हमें केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम क्या लिखते हैं? इसको x लिखते हैं। I पर क्या होता है? -1 होता है। तो 4I पर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। सीधी सी बात है, -4 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ, +2 में से -4 गया तो क्या हो जाएगा आपका? -2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 2। यानी मर्क्यूरेट जो है यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड। समझ आ गई बात? अब आप देखो इसमें और इसमें कोई अंतर था क्या? कोई अंतर नहीं था, कोई भी। बस इतना सा फर्क था कि अगर आपके केंद्रीय परमाणु की बात की जाए, अगर वो संकुल ऋणायन में आता है तो 8 शब्द और जुड़ जाएगा उसके नाम के साथ, और अगर यहाँ पर ये संकुल धनायन के रूप में है तो ये आपका एज इट इज ऐसा ही लिखा जाएगा। क्लियर बात? आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। और भी अपने प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब बात आती है कि देखो जैसे हमने इस फॉर्मूले से इसका नाम लिख दिया, ठीक है, तो क्या हम इस नाम से दोबारा ये फॉर्मूला बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ थोड़े मोटे नियम जो है वो याद रखने पड़ेंगे। नियम तो नहीं है, बस थोड़े मोटे अपने बोल सकते हैं, साइंस वाली बातें हैं, ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें क्लोरीन की संख्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी हमने सेम यही फॉर्मूला बना दिया। अब आपको पता चलेगा, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको नाम से पहचान आना चाहिए कि भाई ये संकुल धनायन है या संकुल ऋणायन है या सरल धनायन सरल ऋणायन, क्या है इसमें। तो आप इसको देखोगे तो ही आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन अकेला बैठा है, बिल्कुल लास्ट में बैठा है। जो लास्ट में बिल्कुल अकेला बैठा होगा वो तो आपका सरल होगा। जो अकेला होगा, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो, वो सरल में ही आएगा। तो यहाँ पर ये क्लोरीन अकेला बैठा है, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है आपका? बाद में होने के कारण इसे हम सरल ऋणायन कहेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा एक संकुल जैसा लग रहा है। नामकरण जो है उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाते वक्त आपको खुद को थोड़ा सा सेंस अपना जो है वो काम में लेना पड़ेगा, आपको ये समझ आने लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब इससे हमें दोबारा ये बनाना है, इसको मत देखो, आप खुद से सोचो कि इससे हम कैसे इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। इसमें बोला है हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन का मतलब क्या होता है? हेक्सा मतलब 6 होता है, एमीन मतलब NH3 होता है। तो मैं इसको लिख देती हूँ NH3 की 6, हेक्सा एमीन बन गया। उसके बाद आ गया आपके पास क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो केंद्रीय परमाणु है, तो मैंने क्रोमियम भी लिख दिया। अब एक चीज और माइंड में क्लियर हो जाती है कि क्रोमियम है, क्रोमिएट नहीं है। 8 होता तो उस टाइम वो हमारा संकुल ऋणायन होता। आई थिंक मेरी बात समझ आ रही होगी धीरे धीरे। यहाँ पर ये क्रोमियम है, क्रोमिएट नहीं है। क्रोमिएट होता ना तो वो आपका संकुल जो है वो ऋणायन होता है, यहाँ पे सीधे क्रोमियम है। तो इसका मतलब है कि ये संकुल जो है आपका क्या है? धनायन है। अब सरल आपके पास क्या है? ऋणायन क्लोरीन के रूप में है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें अभी तक नहीं पता चला कि क्लोरीन की संख्या यहाँ कितनी होगी। तो अब आपको क्या करना है? आपने निकालना है इसका पूरे का इसका मान निकालना होता है कि जितने यहाँ पर आपके x का मान, यहाँ पे आपको x लगा देना है और इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग, ध्यान देना भाई। यहाँ पे क्रोमियम जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है आपने फॉर्मूले में देखना है, आपको पता लग जाएगा 3, ठीक है। अब प्लस में आपके पास NH3 की 6 है, NH3 यानी अमीन जो है वो उदासीन है, तो इसका मान हो जाएगा 0। बराबर में आपके पास क्या है x, बराबर में आपके पास क्या है x है। अब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है, 3 आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो आपका संकुल धनायन है उसका मान है +3, उसका मान क्या है +3। अब एक चीज आपकी क्लियर है कि भाई कभी भी हम ऋणायन और धनायन को साथ में लिखते हैं ना, तो जितना आपका पॉजिटिव है उतना ही आपका नेगेटिव का होना चाहिए, तभी वो आपस में जुड़कर उदासीन होते हैं, ये तो आपको पता ही है। जैसे मान लो हम लिखते हैं NaCl, ठीक है, हमने NaCl लिखा है तो Na अगर +1 है तो ये आपका -1 होता है, तभी ये दोनों उदासीन होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। ऐसे अगर अपने इसकी बात करें कि इसके पूरे के ऊपर +3 चार्ज है, तो क्लोरीन जो है आपका नेगेटिव वाला है वो आपका -3 वाला होना चाहिए। समझ आ रही हो रही हो मेरी बात, मतलब ध्यान से समझना। अगर ये संकुल जो है वो आपका +3 है तो ये +3 -3 से ही तो बैलेंस होगा ना, प्लस का जितना है माइनस का उतना होगा, तभी तो वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ना। अगर कम ज्यादा होगे तो बैलेंस कैसे होंगे वो। तो यहाँ पर ये +3 है तो क्लोरीन पे -3 होना चाहिए, और -3 कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि एक क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है -1 आता है। तो कितने क्लोरीन हमें चाहिए -3 के लिए, 3 क्लोरीन चाहिए। कितने क्लोरीन चाहिए, 3 क्लोरीन। अब आप ध्यान से देखो, आपको ये चीज जो है वापस मिल गई। समझ आ रही है मेरी बात। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। आपने इसमें x का मान निकालना होता है बस। जब हमें क्या दे दिया जाता है, देखो जब हमें फॉर्मूला दे दिया जाता है तो हमें कुछ नियम याद रखने पड़ते हैं, उससे हम नाम लिख देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपको नाम दे देना तो एक तो थोड़ा आपको सेंस अपना काम में लेना होता है कि संकुल धनायन है या ऋणायन है, सरल धनायन है या ऋणायन है, ये पहचानना। दूसरी बात आपका काम क्या होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। x की जितनी वैल्यू आपके प्लस में आएगी उतनी माइनस में अपने आप निकल जाएगी। समझ आ गई बात। तो देखो इससे हमने सेम ये बना लिया। अगर इससे ये बना है और इससे ये सेम बन रहा है, इट मीन्स हमने जो नाम लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि संकुल कौन सा है, सरल कौन सा है, ठीक है। अब बात आती है, आप इसको भूल जाओ, आप नाम देखो। नाम देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है पोटेशियम। अब जैसे आपको पोटेशियम नाम दिखाई दे रहा है तो एक बात तो माइंड में क्लियर होगी कि पहले पोटेशियम आ गया, नहीं तो अगर हमारे पास संकुल धनायन होता है तो पहले हमारे लिगेंडों की संख्या आती है, लेकिन पहले नाम आ गया। इसका मतलब यहाँ पर धनायन सरल है, ऋणायन संकुल है। बात समझ आ रही होगी। यहाँ पर पोटेशियम जो है वो हमारा धनायन है जो सरल है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, पोटेशियम को के के रूप में लिख दिया। अब उसके बाद आ जाता है हमारा संकुल का नाम। संकुल आ गया तो देखो सबसे पहले इसने बोल दिया टेट्रा आइडो। टेट्रा का मतलब होता है 4, आइडो का मतलब होता है आई। आई की कितनी है, 4 है। दूसरी बात इसने बोला है मर्क्यूरेट। एक और पहचान मिल गया है मर्क्यूरेट, 8 शब्द जुड़ रहा है तो संकुल क्या है, अब तो कंफर्म है संकुल हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऋणायन है। तो मर्क्यूरेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, Hg। ये हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पोटेशियम जो है उसकी संख्या कितनी होगी, तो हमें इसका x का मान निकालना होता है। x का मान हम कैसे निकालते हैं, Hg का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है। जो आपका आयोडीन है, एक आयोडीन पर -1 होगा तो 4 आयोडीन पर कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, बराबर में x है। अगर 4 में से 2 गया तो -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी, -2 होगी। अब यहाँ पर अगर -2 होगी तो ये -2 है, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, +2 होने चाहिए। +2 ये कब होंगे, +2 ये तब होंगे जब आप यहाँ पर, आपको पता है एक पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है
तो यहाँ पर हमें कितने पोटेशियम लेने पड़ेंगे? सीधी सी बात है, 2 पोटेशियम। समझ आई बात? अब इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को देखो, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, यानी ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आप ना जल्दी से, ये तो आपको समझ आ गया, इसका तो आप क्या चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में। तो देखो सेम वही नियम है, नियम मैं जल्दी से लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नियम, ठीक है। तो नियम में हमने सबसे पहले, अगर हमारे पास संकुल हमारे पास धनायन हो, सरल हमारे पास ऋणायन हो, तो नियम क्या होता है आपको पता है। सबसे पहले लिगैंड संख्या, उसके बाद आपको लिखना होता है लिगैंड, उसके बाद आपको लिखना होता है केंद्रीय परमाणु प्लस उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आप लिखते हो लास्ट में ऋणायन, ठीक है। और अगर हम इसके नियम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा नियम रहता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास सरल धनायन हो, संकुल ऋणायन हो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं धनायन प्लस लिगैंड संख्या प्लस लिगैंड प्लस केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु के साथ हम क्या शब्द जोड़ते हैं? 8। क्या शब्द जोड़ते हैं? 8, और ऑक्सीडेशन नंबर तो होगा ही, ठीक है। तो जल्दी से अब हम इनका नाम लिख लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर देखो, अगर हम इसका नाम लिखें तो सबसे पहले आपको पता है हमें लिगैंड संख्या लिखना है। तो लिगैंड संख्या यहाँ पर 6 है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले वाले के लिए इसको मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट नंबर है ये आपका सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर वाले का नाम लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। 6 के लिए क्या आ जाएगा? हेक्सा। उसके बाद H2O के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्वा। ये सब आपको बताया हुआ है और मैंने इसीलिए आपको बता रखा है ताकि नाम लिखना बहुत इजी रहे। हेक्सा, एक्वा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक्वा के बाद यहाँ पर हमें लिखना होता है केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु हमारे पास क्या है? टाइटेनियम। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर जो हमारा Ti है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? मैं यहाँ पे आपको यहाँ से बता देती हूँ। यहाँ पे आपको Ti का मान रखना होता है x। H2O जो होता है ये आपका उदासीन होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा 0। क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन पर -1 है, तो 3 क्लोरीन पर कितना आ जाएगा? -3 चार्ज बराबर में 0। तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? प्लस का 3। अब हमें किस तरीके से लिखना होता है इसको? रोमन संख्या के रूप में। और लास्ट में क्लोरीन को आप डायरेक्ट क्या लिखते हो? क्लोरीन ही लिखते हो। क्लियर बात? उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लिगैंड की संख्या देखनी है। लिगैंड की संख्या है 4, तो 4 के लिए हम शब्द यूज करते हैं टेट्रा। टेट्रा के बाद NH3 के लिए हम शब्द यूज करते हैं एमीन। लिगैंड संख्या भी लिख दी, लिगैंड नाम भी लिख दिया। नेक्स्ट हमें केंद्रीय परमाणु लिखना है और केंद्रीय परमाणु के रूप में हमारे पास क्या है? कॉपर है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको सभी को पता है। यहाँ पर इसका मान हमें x रखना है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0, और SO4 जो है इस पे होता है -2 चार्ज। SO4 पे क्या होता है? -2 चार्ज। बराबर क्या हो गया? 0। तो x बराबर आपके पास क्या आ गया? 2, यानी कॉपर, और इसके बाद ब्रैकेट में रोमन संख्या के रूप में आप लिखोगे सेकंड। लास्ट में आपके पास क्या है? सल्फेट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सल्फेट। क्लियर बात? तो ये तो हमने कर दिया इन दोनों का नामकरण। अब बात आती है कि हम इनका कैसे करेंगे, तो इनका भी देख लो। मान लो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है और ये हमारे पास सेकंड नंबर पे है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ सरल धनायन है, सरल धनायन है, और धनायन के रूप में हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? सोडियम। सोडियम को ऐसे का ऐसा ही लिख दोगे आप। उसके बाद संकुल स्टार्ट हो गया। संकुल में सबसे पहले हमें लिगैंडों की संख्या लिखनी होती है। लिगैंड संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए हमारे पास आ जाएगा डाई। CN को हम क्या बोलते हैं? साइनो। क्या बोलते हैं? CN को हम साइनो बोलते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया साइनो, डाई साइनो। अब आता है AG।
एजी जो होते हैं, जैसे अपने अर्जेंटेट बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे अपने अर्जेंटेट। एट शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु जो है वो आपका यहाँ पे संकुल ऋणायन के रूप में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अर्जेंटेट। अर्जेंटेट आ गया आपके पास। अब बात आती है कि अर्जेंटेट जो हमने लिखा है इसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर सोडियम जो है, आपको पता है सोडियम पे +1 आता है, +1 आएगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ +1। हमें Ag का मान निकालना है, प्लस में x, और आपको पता है Cn साइनों पे होता है -1 चार्ज, तो 2 Cn पर कितना हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -1 बराबर 0, यानी x हो जाएगा आपका 1। क्लियर बात। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। मैंने आपको कहा था कि जैसे हम प्रैक्टिस करने लगेंगे आपको ये इजी लगने लगेगा। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कई सारे क्वेश्चन दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे प्रैक्टिस करना। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फायदा है ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अब अपने बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम है तो पोटेशियम आपका धनायन सरल रूप में है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगी। पोटेशियम लिखने के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमें लिखना होता है लिगेंड संख्या। यहाँ पर हमारे पास लिगेंड जो है वो फ्लोरीन है और इसकी संख्या है 4, तो 4 के लिए हम यूज करेंगे टेट्रा। यहाँ पर फ्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरिडो। क्या बोलेंगे, फ्लोरिडो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेट्रा फ्लोरिडो। ये सारी चीजें आपको बता रखी है। जब लिगैंड एक दंतुक होता है, द्विदंतुक होता है, मतलब बहुदंतुक लिगैंड क्या होते हैं और उनका नाम हमें ऐसा क्यों लेना है, सब आपको बताया हुआ है पहले वाले वीडियो में। फ्लोरिडो आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, बोरोन है, और यहाँ पर बोरोन जो है वो संकुल ऋणायन के अंदर है, तो वहां पर बोरोन की जगह हम बोलेंगे बोरेट। क्या बोलेंगे, बोरेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये आपके केंद्रीय परमाणु संकुल ऋणायन होने के कारण एक शब्द और जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका बोरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, देखो यहाँ पर पोटेशियम का कितना होता है, +1, हमें बोरोन का निकालना है, और फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है आपका, -1, तो 4 फ्लोरीन पे कितना हो जाएगा, -4 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख दूंगी। आ गया होगा समझ, तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो एक बार, है इजी कॉन्सेप्ट। इसको देख लो पहले। यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड संख्या हेक्सा, H2 को बोला जाता है एक्वा, एक्वा आ गया। टाइटेनियम भी आ गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 3, तो इसको मैंने रोमन संख्या के रूप में ब्रैकेट में लिख दिया 3, और लास्ट में यह हमारे पास क्लोरीन आ गया। आपको मैंने एक बार सिखा दिया कि कैसे हम इस नाम से दोबारा फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस जो आप करोगे, नहीं आएगा तो पहले वाला जो मैंने आपको बताया था उसको एक बार दोबारा समझ लेना, आपको जरूर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है। अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में क्या है, आपके पास 4 अमीन है, तो 4 के लिए टेट्रा अमीन को अपनों ने अमीन लिख देना है। कॉपर आ गया आपके पास, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपका 2 आ गया, और लास्ट में SO4 को अपने बोलते हैं सल्फेट, ये वाला हो गया। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं इसकी, तो इसमें सबसे पहले सोडियम जो है आपका धनायन है, सरल धनायन, तो सोडियम ऐसे कैसे लिखा गया, यहाँ पर साइनो 2 बार है तो डाइसाइनो आ गया, और Ag को हम बोलेंगे अर्जेंटेट। क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट बोलेंगे, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें 1 मिलता है, तो हमने ब्रैकेट में 1 लिख दिया। नेक्स्ट अगर अपने इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है पोटेशियम जो कि सरल है, उसको हमने लिख दिया है। फ्लोरीन जो है आपके पास 4 है, तो टेट्रा फ्लोरिडो। बोरोन जो है उसे हम बोरेट लिखेंगे, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि कई संकुल आप ऐसे भी पढ़ोगे जिसमें आपके लिगैंडों की संख्या 1 से ज़्यादा हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। तो उस टाइम हमें नाम कैसे लिखना है। वैसे तो आपने IUPAC वाला तरीका पढ़ा ही होगा। जब 2 लिगैंड आ जाएंगे ना, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ABCD में जो पहले आता है उसके हिसाब से आपको लिखना है, लेकिन हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम
हम बात करेंगे जब लिगैंडों की संख्या एक से ज्यादा हो जाएगी तो उस टाइम हम कैसे इसका नामकरण करेंगे। तो देखना यहाँ पर मेथड वही है, नियम वही है, सब वैसे का वैसा ही है। बस बात ये है कि यहाँ पर लिगैंड आपके पास दो है, एक तो है एमीन और एक है आपके पास कार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बोनेट है, कार्बोनेटो बोलेंगे यहाँ पर इसे, कार्बोनेटो है। तो कार्बोनेटो की अगर हम बात करें तो एक तो आ रहा है एमीन यानी ए से शुरू हो रहा है, एक आ रहा है कार्बोनेटो यानी आपका के से मतलब सी से के से शुरू हो रहा है। तो अब आपके हिसाब से ए पहले आएगा या के पहले आएगा? ऑब्वियस सी बात है ए पहले आएगा। तो नाम में आप एमीन पहले लिखोगे, कार्बोनेटो बाद में लिखोगे, बाकी सारा वैसे का वैसा ही प्रोसेस है। तो देखना यहाँ पर इसका नाम कैसे होगा, नाम लिखते इसके अपना। सबसे पहले आपको लिखना होता है लिगैंड संख्या। तो लिगैंड संख्या में यहाँ पर यह आपका हो जाएगा पेंटा, और उसके बाद आपके पास क्या है, पेंटा एमीन है, एमीन को पहले लिख दिया। उसके बाद आपके पास आ गया लिगैंड दूसरा कार्बोनेटो। कार्बोनेटो लिखने के बाद आपने लिखना होता है केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु जो है वो यहाँ पे क्या है, आपके पास कोबाल्ट है, CO कोबाल्ट होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोबाल्ट हो जाएगा। हमें निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो भाई X से यहाँ पर आपका जो कार्बोनेटो होता है उस पर होता है -2 चार्ज। कार्बोनेटो पे कौन सा चार्ज होता है, -2 चार्ज। ये जो CO3 होता है इसके ऊपर होता है -2 चार्ज। तो इसमें -2 है तो इसलिए हमने इस पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया -2। इसका हो जाएगा 0। अब तक तो आपको ये आ ही दिया होगा। अब इस पे आ जाएगा आपका -1। ठीक है, बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब ये -1 है, ये -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3। x -3 बराबर 0। तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ब्रैकेट में 3, और यहाँ पर इसको आप क्या लिख दोगे, क्लोरीन। बहुत इजी था, बिल्कुल इजी था। अब इससे दोबारा ये नाम बना सकते हो भाई, बिल्कुल बना सकते हो, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। अपने बनाते हैं इसका दोबारा, अपने इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर पेंटा एमीन, पेंटा एमीन बन गया, पेंटामीन। उसके बाद कार्बोनेटो है, कार्बोनेटो का फॉर्मूला CO3। उसके बाद आपके पास क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का फॉर्मूला CO। तो ये तो देख के पता चल रहा है आपको कि ये संकुल के अंदर है, तो इस संकुल के अंदर आपने लिख दिया। अब आ जाता है आपके पास क्लोरीन। अब बात आती है कि क्लोरीन की संख्या कितनी होनी चाहिए, कैसे निकालोगे। कोबाल्ट जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास आ चुकी है 3, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -2 बराबर। यहाँ पे अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, बराबर में आपको क्या करना है, x रख देना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, ये x बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप 3 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 1 बचेगा। तो यानी क्लोरीन आपके पास 1 ही होगा। ये देखो, समझ आ गई बात, क्योंकि इसके ऊपर अगर +1 चार्ज होगा तो ये साथ वाला -1 का ही होना चाहिए, तभी ये बैलेंस होंगे। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन अकेला ही होता है, इसके साथ और कोई क्लोरीन हम नहीं जोड़ेंगे। समझ आ गई बात। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारे पास सरल क्या है, यहाँ पर धनायन है। सरल धनायन क्या है, हमारे पास पोटेशियम है। तो पोटेशियम को मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। लिखने के बाद आपने देखा कि संकुल के रूप में आपके पास सारी चीजें हैं। अब बात आती है, यहाँ पर आपके पास साइनो है और यहाँ पर आपके पास नाइट्रो है। साइनो यानी C, नाइट्रो यानी N। C पहले आएगा या N, ऑब्वियस सी बात है C पहले आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे पोटेशियम, सबसे पहले लिखोगे 5 साइनो है तो पेंटा साइनो। उसके बाद आप देख रहे हो इसमें नाइट्रो कितने हैं, आपके पास 1 ही है, तो इसके आगे कोई संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधे लिख दोगे नाइट्रो। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं कि ये जो आपका CO है इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर संकुल ऋणायन है। तो ऋणायन के रूप में अगर संकुल हो तो उसे केंद्रीय परमाणु के साथ 8 शब्द जुड़ जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। तो यहाँ पर इस अपने क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। क्या बोलेंगे इस अपने, कोबाल्टेट बोलेंगे। समझ आ गई बात। अब बात आती है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है।
ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, एक पोटेशियम पर +1 होगा, 3 पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कोबाल्ट जो है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, Cn पे -1 होगा तो 5 Cn पे कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 5। और जो नाइट्रो होता है ना, जो नाइट्रो होता है इस पे होता है -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, बराबर क्या हो गया आपका 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 6 है, माइनस के 6 में से प्लस का 3 जाएगा तो आपके पास माइनस का 3 बच जाएगा, यानी यहाँ पर x -3 हो जाएगा बराबर 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कोबाल्टेट जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होगा 3rd। क्लियर बात। तो जल्दी से हम इसका नाम में लिख दे, इसको दोबारा हम फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं। फॉर्मूले के रूप में लिखना बहुत इजी है। क्या करना है, नाम देखो, फॉर्मूला मत देखो, नाम देखो, क्योंकि नाम से फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है पोटेशियम को। पोटेशियम लिख दिया मैंने, पेंटासाइनो है तो Cn के कितने होंगे आपके पास 5 होंगे। नाइट्रो है, नाइट्रो अकेला है तो इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ। कोबाल्टेट है यानी ये आपका संकुल ऋणायन है, इस कारण से इसको हमने कोबाल्टेट लिखा है, ये आ गया आपके पास। अब बात आती है कि पोटेशियम के कितने होंगे, हमें कैसे पता, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, CO का मान कितना है आपके पास 3, इसका मान कितना हो जाएगा -5, इसका मान कितना हो जाएगा -1, बराबर आपके पास हो गया 0। x रख रहे अपने, x मान के चल रहे हैं, सॉरी। तो ये क्या हो गया, माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू आपके पास -3। -3 अगर आपकी वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब है यहाँ x की जगह कितना आ गया -3। अगर इस पे -3 है तो प्लस का भी आपके पास 3 होना चाहिए। एक पोटेशियम पर 1 प्लस होता है तो 3 पोटेशियम पर कितने हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे। ये आपका संतुलित हो गया है। आप देख सकते हो ये दोनों बिल्कुल सेम है और हमारा ये एक्यूरेट हो चुका है। क्लियर बात। तो आई थिंक ये जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ आ रहा होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम एक ऐसे एग्जांपल करेंगे। आपको मैंने बताया था भाई जो लिगैंड होते हैं मतलब उनको लिखने का तरीका होता है, उपसंयोजक यौगिकों को 4 तरीके से लिखते हैं। संकुल धनायन, सरल ऋणायन, पहले जो मैं समझाते आ रही हूँ। दूसरा सरल धनायन, संकुल ऋणायन जो दूसरा है। तीसरा एक और था, वो था आपका संकुल धनायन और संकुल ऋणायन। जब संकुल ही धनायन हो और संकुल ही ऋणायन हो तो उस टाइम उसका नामकरण कैसे करेंगे, तो वो चीज़ भी आप समझ लो। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके से कहीं भी दिक्कत नहीं होगी जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे। आपने करना क्या है, इनके नियम आपको याद होने चाहिए, किसका नाम क्या है, किसके ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, एक दंतुक लिगैंड कौन सा है, द्विदंतुक लिगैंड कौन सा, ये सारी बातें जो मैंने आपको बता रखी है ये आपको बस ध्यान में रखना है और आप ये सारा सॉल्व कर लोगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जिसमें हमारा संकुल ही धनायन हो और संकुल ही ऋणायन हो। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, देखो संकुल धनायन के लिए जो जो नियम बताए थे सेम वही, संकुल ऋणायन के लिए जो जो नियम बताए थे सेम वही करना है। यानी कहने का मतलब है कि हमें सबसे पहले लिगैंड की संख्या, फिर लिगैंड का नाम, फिर केंद्रक परमाणु और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, चाहे संकुल धनायन हो चाहे संकुल ऋणायन हो। अब हमें थोड़ा सा ध्यान में क्या रखना होता है कि धनायन होता है तो हमने धातु का नाम वैसे का वैसे लिख देना होता है, और अगर हमारे पास संकुल ऋणायन होता है तो हमारे धातु के साथ 8 शब्द और जुड़ जाता है। अब इसमें बात आती है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है वो दोनों के लिए ही होता है। उसको हमने कैसे सॉल्व करना है देखना। इसको हम मानते हैं x, NH3 जो है इस पे आपका क्या हो जाएगा 0, कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। कोबाल्ट इसको हमने x मान लिया। Cn पे क्या होता है, एक Cn पे -1 होता है तो 6 पे कितना हो जाएगा -6 बराबर 0। यानी इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा 2x - 6 बराबर 0। यानी अपने बोल सकते हैं इसको 2x बराबर 6, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 3।
x बराबर 3 आ गया। समझ आ गया आपको कैसा है 3। अब बात आती है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। इसका नाम देखना यहाँ पर, इस चीज को मैं थोड़ा सा ना यहाँ लिख देती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 2x इज इक्वल्स टू 6x इज इक्वल्स टू 6/2 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं हम। नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिगैंड जो है उनकी संख्या यानी हेक्सा, उसके बाद लिगैंड एमीन, उसके बाद हमें केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है। अब ये संकुल धनायन है तो इसको हम सीधे लिखते हैं क्रोमियम। क्या लिखते हैं इसे हम, क्रोमियम। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, तो इसके लिए आ गया 3rd, तो हमने लिख दिया 3rd। नेक्स्ट अपने संकुल ऋणायन की बात करें, आपने तो साथ में लिखना है पर मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है। इसकी बात करें तो लिगैंड संख्या हेक्सा, यहाँ पर क्या है CN आपका लिगैंड है तो साइनो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर CO क्या है, कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु है, पर ये संकुल ऋणायन के रूप में होने कारण इसे कोबाल्टेट बोलेंगे। कोबाल्टेट बोलेंगे तो इसे अपने ऐसे लिखेंगे कोबाल्टेट। अब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 3 ही होगा, यानी जो ऑक्सीकरण अंक आप निकाल रहे हो वो दोनों का एक साथ निकाल रहे हो तो दोनों का सेम रहेगा इस वाले कंडीशन में। समझ आई बात। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज है। पहले अपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, x + 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा x, क्लोरीन जो होता है 1 पे -1 है तो 4 पे कितना हो जाएगा -4 बराबर 0, तो 2x - 4 बराबर 0, 2x बराबर 4 है तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 4/2 इज 2। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अंक होगा इनके लिए क्या होगा 2 होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके नेम के बारे में, तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एमीन कितने हैं यहाँ पर 4 है, तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं टेट्रा, यहाँ पे आ गया एमीन, टेट्रा एमीन। CO को तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कोबाल्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोबाल्ट है वो संकुल धनायन के रूप में है। और ये बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। क्लियर बात। अब यहाँ पर कोबाल्ट के साथ हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, जो कि हमने यहाँ पे 2 निकाला है, आपने साथ में लिखना है लेकिन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये चीज भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पर लिगैंड संख्या 4 है, लिगैंड के रूप में आपके पास क्या है क्लोरिडो। अगर ये सरल होता, क्लोरीन अगर बाहर होता तो हम उसे क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन संकुल के अंदर होगा तो वहां पे हम इसे क्लोरिडो बोलेंगे। फ्लोरीन को हम फ्लोरिडो बोल रहे थे, Br को हम ब्रोमिडो बोल रहे थे। ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन पे ये भी आपके मार्क्स जो है डिपेंड करते हैं इस पे। तो जिंक को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर जिंकेट, क्योंकि ये आपका क्या है संकुल ऋणायन के रूप में है, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी क्या होगा 2nd हो जाएगा। क्लियर बात। आई थिंक ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और ये जो मैंने आपको दिया है ये सारा का सारा जो टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है आपका HW, और आप लोगों ने ये खुद ने प्रैक्टिस करना है और खुद को ही देखना कर करके कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, ऑक्सीकरण अंक निकालना आ गया है, आपको आईपीएसी नाम मैंने आपको समझा दिया है। अगर लिगैंड 1 से ज्यादा होते हैं तो कैसे लिखते हैं, उन नामों से दोबारा हम कैसे फॉर्मूला तैयार करते हैं, सारा आपको प्रैक्टिस कर करके देखना है। और मुझे पूरा यकीन है आप अच्छे से कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर करते रहना। और जिन बच्चों को मेरे ड्रीम क्लासेस के अंदर पैड कोर्स का नहीं पता तो वो सुन ले, जो न्यू बच्चे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो ड्रीम क्लास है उसका लर्निंग ऐप जो है उसमें मेरे केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और कई सारी चीज़ें जो है वो आपको अवेलेबल है। तो आप वहां से मेरा पैड कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको सारा समझ आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।